अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम क्रैक द रार प्रोजेक्ट फ्रॉम द स्क्रैच बनाने वाले हैं। इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहली वीडियो में हम पूरा इसका यूज़र इंटरफेस बनाएंगे और सेकंड पार्ट में हम उसका असल कोड लिखेंगे जिसकी मदद से हम रार या फाइल को क्रैक करते हैं और उसको मर्ज कर देंगे। तो इस वीडियो में हम कस्टम प्रिंटर की मदद से एक यूआई बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने किसी भी फोल्डर में चले जाना है और ये VS कोड या आप भी कोड एडिटर या आईडी इस्तेमाल करते हैं वो खोल लेना है। यहाँ पे ये मैंने बनाया हुआ है, ये खाली फाइल है। आपने जाके यहाँ पे एक लाइब्रेरी इस्तेमाल कर लेनी, कस्टम प्रिंटर। कस्टम प्रिंटर एक प्रिंटर बेस्ड पाइथन यूआई लाइब्रेरी है। इसमें बहुत सारे कस्टमाइजेबल विजेट्स वगैरह हैं जिसकी मदद से आप एक ब्यूटीफुल यूआई बना सकते हैं पाइथन में ही। तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये इंस्टॉल हो रहा है, जब तक मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कुछ। कस्टम प्रिंटर लिख के सर्च करें, ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, इसके बारे में सीख सकते हैं। सो अभी चलते हैं हम हमारे कोड पे। ये इंस्टॉल हो चुका है। तो आपने यहाँ पे जाके सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद एक क्लास बनाते हैं। इसको चाहें तो जो भी नाम दे दें आप। उसके बाद इसमें आपने इनहेरिट करनी है क्लास CT के बेस क्लास। और सबसे पहले आप यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना लें। अभी हम इस एप्लीकेशन का टाइटल सेट करते हैं, सेल्फ डॉट। ये बिल्कुल प्रिंटर की तरह ही काम करेगी। इसका आप टाइटल दे दें और आप इसको एक हाइट और विड्थ दे सकते हैं कि इसकी जियोमेट्री क्या होगी। तो उसके लिए जियोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे हम, और यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग देंगे। ये इसकी हाइट और विड्थ हो गई। उसके बाद रिसाइजेबिलिटी को फास्ट कर दूंगा, बंद कर दूंगा ताकि कोई इसको रिसाइज ना कर सके। जैसे कि हम ये इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं ना, ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके। तो ये चीज़ मैं इसमें फास्ट कर दूंगा। तो ये मैं आपको एक बार रन करके दिखा देता हूँ। एक बना लेते हैं, एक दर लूप। ये चेक करते हैं। सॉरी, हमने यहाँ पे सुपर फंक्शन को कॉल करना था। अ, अब देखते हैं। ये देखें, ये हमारी विंडो बन चुकी है। अब अगर मैं अपने विंडो का थीम चेंज करता हूँ तो साथ में इसका भी थीम चेंज हो जाएगा। सेटिंग्स में जाते हैं। अच्छा जी, पर्सनलाइजेशन। ये देखें, अगर हमने विंडो का थीम चेंज करता हूँ इसका भी थीम साथ साथ चेंज हो जाएगा। तो आपको इसमें मल्टीपल थीम्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटो पे चीज़ कर देता है। सो उसकी भी एक सेटिंग होती है, अगर आपको सेटिंग चेंज करनी है आप सेटिंग को चेंज भी कर सकते हैं। तो सेटिंग को चेंज करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे सेट अपीयरेंस मोड लगा दें। बाय डिफ़ॉल्ट ये सिस्टम होती है, आप चाहें तो इसको लाइट या डार्क भी कर सकते हैं। तो मैं इसको सिस्टम ही छोड़ देता हूँ। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट कलर थीम भी हम इसकी सेट कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू होती है तो हम इसको ब्लू ही रख रहे हैं। नाउ इसके बारे में हम अभी बात कर लेते हैं कि उसको बनाने वाला किस तरह से हूँ। तो चले जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट पे। यहाँ पे आप चेक करें इसको मैंने किस तरीके से बनाया। इसके अंदर मैंने दो कॉलम बनाए, एक कॉलम ये वाला, एक कॉलम ये आ रहा है। इस ग्रिड की मदद से बनाएंगे इसको। और ये इसको हमने मल्टीपल कॉलम की स्पेन दिया है। तो हम इसको डिफाइन करेंगे किस तरीके से। सेल्फ डॉट ग्रिड कॉलम कॉन्फ़िगर और एक टपल दे देंगे और इसको वेट सेम कर देंगे। वेट दोनों को सेम दे देंगे। इसी तरह रो हम रो को हम रो जो जीरो है, यानी कि इसकी जो टेप व्यू की जो रो है इसको हम वेट 1 दे देंगे। बाकी यानी कि ये पूरी जगह घेर ले। फिर जब हम बाद में दूसरे एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो उस हिसाब से ऊपर जाता जाएगा। तो इसको मैं दिखा देता हूँ। वेट 1 टेप व्यू को ऐड करते हैं हम सबसे पहले। तो CT के टेप व्यू। इसके बाद आपने मास्टर में इसको दे देना है सेल्फ। उसके बाद आपने इसमें दो टेप ऐड करने हैं। ब्रूट फोर्स टेप, इसको नाम दे देता हूँ ब्रूट फोर्स और डिक्शनरी। ठीक है। इसको हम वेरिएबल में ले लेते हैं। ये एक फ्रेम रिटर्न करता है। सेल्फ डॉट ब्रूट फोर्स टेप। इसके बाद सेल्फ डॉट डिक्शनरी टेप। सही। अभी हमें क्या करना है कि टेप व्यू को प्लेस करना है, शो करना है कि इस पर किस तरह था है। तो सेल्फ डॉट टेप व्यू डॉट ग्रिड, हम इसको रो 0 दे रहे हैं और कॉलम 0 दे के कॉलम स्पेन 2 कर देते हैं।
इतना करने के बाद हम इसको चेक करते हैं। सो इसको काटना पड़ेगा। ये आ गया, ये आ गया। अब इसको हम स्टिकी कर देते हैं, यानी कि इसको अपने रो के अंदर ही हम चारों तरफ से चिपका देते हैं। यानी कि उसके लिए आप स्टिकी NSEW, यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ मतलब ऊपर, साउथ मतलब नीचे, और ईस्ट मतलब राइट में, वेस्ट मतलब लेफ्ट में। सो अभी चेक करते हैं। ये देखें, ये हो गया है। क्योंकि हमने रो जीरो को पूरा वेट दिया था, तो इसने ये पूरी हाइट ले ली है। अभी तक ये बटन छोटे हैं, तो इनको हमें बड़ा करने के लिए मैंने फ़ॉन्ट साइज इसका डिफाइन कर लेते हैं। तो उसके लिए आपने एक वेरिएबल बनाना है, डिफ़ॉल्ट लार्ज बटन फ़ॉन्ट। ये एक टपल होगा, इसके अंदर इंटर फ़ॉन्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, 24 साइज होगा और बोल्ड हम इसको कर रहे हैं। तो सेल्फ डॉट डेब्यू डॉट, यहाँ पे एक सेगमेंट बटन की प्रॉपर्टी है, इसके अंदर कॉन्फ़िगर मेथड में हम कॉल करेंगे और यहाँ पे फ़ॉन्ट दे देंगे हम। थोड़ी सी हाइट दे देते हैं। अपने ये जो फ्रेम है टेबी वाला, इसको भी थोड़ी सी पेडिंग कर दे देते हैं साइडों से। तो उसके लिए क्या करेंगे, पेड एक्स, हम इसको पेडिंग दे देंगे 10 की। अभी बेहतर लग रहा है, नीचे से भी थोड़ी पेडिंग दे देते हैं। उसके लिए पेड वाई का इस्तेमाल करेंगे, पेड एक्स और पेड वाई करके हमने ये दे दी। ये देखें, चारों तरफ से इसको पेडिंग दे दी हमने। अब हमें क्या करना है, ब्रूट फोर्स स्टेप को डिफाइन करना है। तो उसके लिए एक नया फंक्शन बनाते हैं, क्रिएट ब्रूट फोर्स टेब। ये मेथड हमने बना लिया, सेल्फ डॉट ब्रूट फोर्स टेब। अच्छा, इसको, ये एक फ्रेम है ब्रूट फोर्स टेब। यहाँ पे हमने जब टेब व्यू को ऐड किया था, तो इसने एक फ्रेम रिटर्न किया था हमारे को। तो इस फ्रेम को भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे, इसकी भी ग्रिड को, क्योंकि हम ग्रिड का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अंदर हम चेक करते हैं, तो ये देखेंगे तो 2 कॉलम है इसके अंदर भी। इसके अंदर भी 2 कॉलम है, तो हम दोनों कॉलम को सेम वेट दे देंगे। ग्रिड कॉलम कॉन्फ़िगर, एक टपल देंगे 0 1, और वेट दोनों को 1 का दे देंगे। उ- उसके बाद हम चेक बॉक्सेस बनाएंगे। तो सी टी के, ये सेम उसी तरह से बनते हैं जिस तरह किंटर में बनते हैं, बस आपने सी टी के शुरू में लगा देना है, टी के की जगह। तो किंटर के लिए हम टी के डॉट करते हैं, इसमें सी टी के कर देंगे। सेम वही चीज़ है। सो चेक बॉक्स, इसके अंदर आपने देना है कि कहाँ पे लगाना है। तो मास्टर इक्वल टू सेल्फ डॉट ब्रूट फोर्स टेब। उसके अलावा आपने टेक्स्ट इसका देना है, टेक्स्ट इसका है इंक्लूड ऑल लोअर केस लेटर्स। और फॉन्ट इसका आपने दे देना है, फॉन्ट फिलहाल हम नहीं देते। तो ये हमने बना लिया, अब इसको हम प्लेस कर देते हैं। तो प्लेस करने के लिए ग्रिड रो ज़ीरो कॉलम 1, ये देखें, ये रो ज़ीरो है इस फ्रेम के अंदर और ये कॉलम 1 है। तो रो ज़ीरो कॉलम ज़ीरो हमने दे दिया, रो ज़ीरो कॉलम ज़ीरो, सॉरी। तो ये हमने इसको दे दिया। अब इसको हमने प्लेस किया, अभी चेक करते हैं, ये शो नहीं कर रहा, सॉरी, मैंने यहाँ पे इस मेथड को कॉल नहीं किया। तो यहाँ पे हम कॉल कर लेंगे सेल्फ डॉट क्रिएट रूट फोर्स टेब। अब चेक करते हैं, ये देखें, ये आ गया। अब इसका भी हम अलग से फॉन्ट डिफाइन कर देते हैं। तो डिफ़ॉल्ट चेकबॉक्स फॉन्ट कर देंगे हम इसको, डिफ़ॉल्ट चेकबॉक्स फॉन्ट। इसके अंदर भी इंटर का ही इस्तेमाल करेंगे, और 16 इसका साइज कर देंगे। तो यहाँ पे आप फॉन्ट दे दें, ये बन गया। अब इसी तरह बाकी भी हम बना लेते हैं। अब यहाँ पे आल लोअर केस की जगह आल अपर केस लेटर्स, उसके बाद आल डिजिट्स, उसके बाद इंक्लूड आल स्पेशल लेटर्स। ये दे दिया। अब इसको चेक करते हैं हम। ये देख, सॉरी, हमने, ये आ गया है। अब देखिए इसमें मैंने किया क्या है यहाँ पे, कि अब जाए तो देखें, तो
यहाँ पे दो कॉलम दो रो है। यहाँ पे पहली रो रो जीरो होती है और पहला कॉलम कॉलम जीरो होता है। तो ये कॉलम जीरो था, रो भी जीरो थी, ये रो जीरो थी, कॉलम वन था। ये रो वन है, कॉलम जीरो, और ये रो वन कॉलम वन है। तो अभी हम देखें तो इसमें और इसमें काफ़ी फर्क नज़र आ रहा है हमारे को। तो हम इसको पेडिंग वगैरह दे लेते हैं और स्टिकी लगा देते हैं, इसमें स्टिकी एलिमेंट भी लगा देते हैं। अब ये थोड़ा बेहतर लग रहा है, लेकिन देखें किस तरीके से ऊपर नीचे हुआ है, एक लेआउट में नहीं है। जैसे यहाँ पे एक लेआउट में है, तो हम इसको क्या करेंगे, सारों को अपने, हम क्या चाह रहे हैं इसको, कि इसकी जो ग्रिड है, जो कॉलम स्टार्ट होता है कॉलम के बिल्कुल साथ लग जाए, यानी कि कॉलम के लेफ्ट में लग जाए। तो सारों की जो हिस्ट्री की वैल्यू है हम क्या करेंगे, वेस्ट कर देंगे। वेस्ट का मतलब होता है लेफ्ट। ये देखें, ये पहले से बेहतर लग रहा है। अब हम आखिर में एक और चेक बॉक्स ऐड करेंगे। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, फॉन्ट सेम रहेगा। यहाँ पे रो टू हो जाएगी, कॉलम जीरो हो जाएगा, कॉलम स्पेन टू हो जाएगा। यहाँ पे पेड एक्स हम हटा देंगे क्योंकि सेंटर में आ रहा है। पेड वाई रहने देंगे और स्टिकी को भी हम हटा देंगे। ये देखें दरमियान में आ गया। देख दो सेम है ये देखें, ये सेम है। उसके बाद हमने स्लाइडर लगाना है। तो स्लाइडर लगाने से पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स बना लेते हैं इन सबकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए, चेक बॉक्सेस की। तो ऊपर ही हम वेरिएबल्स बना लेंगे, सेल्फ डॉट पर कैलकुलेटर्स। ये सब बुलियन वेरिएबल्स बनेंगे और इसका मास्टर दे देते हैं ब्रूट फोर्स स्टेप, इनकी वैल्यू इसी के अंदर रहे। आप नहीं भी देंगे तो भी ये काम करेगा। बाकी भी वेरिएबल्स बना लेते हैं। टोटल 5 वेरिएबल्स बनेंगे, ये 5 चेक बॉक्सेस हैं। तो अपर केस, इसके बाद लोअर केस, डिजिट्स, या हम इनको बोलते हैं न्यूमेरिकल डिजिट्स। उसके बाद स्पेशल लेटर्स, स्पेशल लेटर्स और वाइट स्पेस। यहाँ पर हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं स्लाइडर के लिए, जो होगा पासवर्ड की लेंथ। ये हमारा होगा इंट वेरिएबल। ये हमें पासवर्ड की लेंथ कितनी रखनी है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू भी हम सेट कर देते हैं। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होने वाली है 4। सो उसके बाद इन सबको हमने वेरिएबल दे देना है। उसको देने का सिंपल सा तरीका है कि आपने यहाँ पे वेरिएबल लिखना है, वेरिएबल, और आपने वेरिएबल का नाम लिख देना है, सेल्फ डॉट लोअर केस लेटर्स। ये आ गया। नाउ अब यहाँ पे स्लाइडर ऐड करते हैं। तो स्लाइडर ऐड करना इतना मुश्किल नहीं है। हमने क्या करना है, स्लाइडर सीधा लिख देना है, सी टी के स्लाइडर। उसके बाद हमने यहाँ पे मास्टर देना है इसको, कि कहाँ पे इसको फ्रेम करे, सेल्फ डॉट ब्रूट फोर्स स्टेप। उसके बाद हमने मिनी की स्टार्ट कहाँ से करें, मिनिमम वैल्यू देनी जो है फ्राम 1, और हम 2 कहाँ तक जाएँ, तो मैं चाहता हूँ कि 10 नंबर तक ये जाए। उसके बाद इसको कमांड देना है, कमांड हम बाद में देते हैं, फिलहाल इसको प्लेस करके चेक कर लेते हैं, हम ग्रिड करते हैं। उसके बाद रो इसकी 3 कर देते हैं और कॉलम इसका 0 कर देते हैं एक दफ़ा के लिए, चेक करने के लिए। फिर इसको पेड वाई दे देते हैं 20 ऊपर नीचे से, और चेक करते हैं। ये हमारा स्लाइडर बन गया। तो इससे पहले हम एक लेबल लगा लेते हैं स्लाइडर से पहले का, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा ये स्लाइडर किस चीज़ का है। तो सी टी के लेबल, लेबल लिखने के बाद हमने यहाँ पे इसको मास्टर की वैल्यू देनी है इसकी, मास्टर इजिकल टू सेल्फ डॉट ब्रूट फोर्स स्टेप। ब्रूट फोर्स स्टेप के बाद टेक्स्ट इसका लिख देते हैं, टेक्स्ट इसका कर देते हैं पासवर्ड लेंथ। आप यहाँ पे चेक करेंगे, जब हमें पासवर्ड की लेंथ दिखाता है जब हम स्लाइडर आगे पीछे करें, तो हम इसके लिए एफ स्ट्रिंग लगाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं पासवर्ड लेंथ। उसके बाद हम ये ब्रैकेट्स लगा के इसके अंदर लिखते हैं सेल्फ डॉट पासवर्ड लेंथ। तो पासवर्ड लेंथ डॉट गेट, गेट फंक्शन को लाजमी कॉल करना है, ना आपको वैल्यू नहीं देगा। फॉन्ट इसको हम वही दे देते हैं जो हमने अपने चेक बॉक्सेस को दिया है। तो फॉन्ट इक्वल टू डिफ़ॉल्ट चेक बॉक्स फॉन्ट कर देते हैं। नाउ
इसको हम प्लेस कर देते हैं। तो डॉट ग्रिड, इसको हम कहाँ पे प्लेस करेंगे, रो 3 कॉलम 0। तो ये कॉलम 0 है तो यहाँ पे कॉलम 1 कर देंगे। अब चेक करते हैं, ये आ गया। लेकिन देखें तो इस पर मैं जब इसको स्लाइड कर रहा हूँ तो वैल्यू चेंज नहीं हो रही, सेम वैल्यू है। तो ये लगाने के लिए हम एक अलग से फंक्शन बनाएंगे। इस फंक्शन का आप जो चाहे नाम दे सकते हैं। मैं इसका नाम दे देता हूँ पासवर्ड लेंथ स्लाइडर मेथड। अच्छा, ये क्या करेगा, एक वैल्यू लेगा वैल्यू के नाम से, इसका नाम हम वैल्यू रख देते हैं। और ये पासवर्ड की लेंथ सेट करेगा, सेल्फ डॉट पासवर्ड लेंथ डॉट सेट वैल्यू। अच्छा, अभी हमने, मैं इसको इतना कर लेता हूँ, वापस से रन करता हूँ। तो हमारी ये पासवर्ड लेंथ वेरिएबल की वैल्यू तो चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो हमने इसको भी अपडेट करना होगा। उसके लिए मेरे को इसको छेड़ना पड़ेगा, इस लेबल को लेना पड़ेगा। तो इसको मैं ले लेता हूँ, सेल्फ डॉट पासवर्ड लेंथ लेबल कर देते हैं इसको। तो ये ग्रिड मेथड भी नीचे ले जाना पड़ेगा हमारे को उसके लिए। अब ये चेक करें, अब यहाँ पे हम इसको ऊपर अपडेट कर देते हैं इसी मेथड के अंदर, सेल्फ डॉट पासवर्ड लेंथ लेबल डॉट, इसके बाद कन्फिगर, कन्फिगर। अच्छा, एक चीज़, हम जो सिंपल प्रिंटर से जो एप्लीकेशन बनाते हैं उनमें हम कन्फिग करते हैं, कन्फिगर नहीं करते। लेकिन इसमें आप कन्फिग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको कन्फिगर का ही इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे आपने इसको कन्फिगर कर लेना है और इसको सेट करना है। टेक्स्ट की वैल्यू चेंज करनी है तो टेक्स्ट इजिकल टू, यहीं से हम यही सेम वैल्यू उठा लेते हैं। इस सेम वैल्यू हमने उठा ली यहाँ से, तो यहाँ पे सेट कर देते हैं। ये हमने तो सेट कर दी। अब चेक करते हैं, अब इसे काम करना चाहिए, अभी इस काम नहीं कर रहा, सॉरी। यहाँ पे अपने स्लाइडर में जाके ग्रिड से पहले आपने कमांड देनी है। ये कमांड, इसका आर्गूमेंट इसको आपने पास कर देना है। इसमें क्या पास करना है आपने, सेल्फ डॉट पासवर्ड लेंथ स्लाइडर मेथड। इसको कॉल नहीं करना, आपने डायरेक्ट फंक्शन की डेफिनेशन पास कर देनी है खाली। अब चेक करते हैं, ये देखें ये अपडेट हो रहा है। अब चेक करें तो आप हमारा ये टेप बन चुका है, ये देखें ये टेप हमारा बन चुका है, ओके हो चुका है। इसके अलावा इसकी वैल्यू भी हम सेट कर चुके हैं। अब डिक्शनरी टेब में चले जाते हैं हम। तो उसमें चेक करें तो उसके अंदर एक खाली हमने क्या किया है, पासवर्ड फाइल सेलेक्ट करने के लिए एक एंट्री बॉक्स बनाया है और एक बटन। तो हम उसको भी डिफाइन कर लेते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे जाके टेब क्रिएट डिक्शनरी टेब सेल्फ, और इसको फिलहाल एम्प्टी छोड़ देते हैं और यहाँ पे कॉल कर देते हैं। तो कॉल कर देते हैं, अब इसके हम यहाँ पे लिखते हैं। तो इसका भी हम, इसमें भी हम चेक करते हैं, 2 कॉलम बनाए हमने, तो उसको सेट कर देते हैं, सेल्फ डॉट डिक्शनरी टेब डॉट ग्रिड कॉलम कन्फिगर 0 और 1, वेट दोनों को सेम दे देते हैं। अब यहाँ पे हमने रो भी देखें ना, रो एक ही है और हमने इसको पूरी हाइट दी हुई है। तो इसको भी हम इसी तरह से कर देते हैं, डिक्शनरी टेब डॉट ग्रिड रो कन्फिगर, एक ही रो है तो डायरेक्ट 0 और वेट 1, यानी कि पूरी हाइट ले ले। उसके बाद आपने एक एंट्री बनानी है। अच्छा, बाद में हमने, क्योंकि इस फाइल से, इस एंट्री से हमने फाइल का नाम रीड करना है, तो हम यहाँ पे इसको एक वेरिएबल में डिफाइन करेंगे, एंट्री ct के एंट्री। अच्छा जी, मास्टर इज इक्वल टू सेल्फ डॉट डिक्शनरी टेब, और प्लेस होल्डर हम इसमें लगा देते हैं, प्लेस होल्डर टेक्स्ट इज इक्वल टू। अच्छा देखें तो आप सिंपल एंट्री में इस तरह से नहीं लगा सकते इंटर वाली में, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है। तो यहाँ पे हम लगा दें सिलेक्ट आ पासवर्ड फाइल। इसकी विथ और हाइट भी मैं डिफाइन कर दूंगा। अगर विथ और हाइट में डिफाइन नहीं करता तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लगेगा। पहले मैं इसको ऐसे ही दिखा देता हूँ आप लोगों को, सेल्फ डॉट पासवर्ड फाइल एंट्री डॉट ग्रिड। इसको रो और कॉलम हम 0 0 कर देंगे, क्योंकि ये रो 0 है, कॉलम भी 0 है। और इसको पेडिंग दे देते हैं, या फिलहाल हम कुछ भी नहीं देते, खाली चेक कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि हम बाकी चीज़ें क्यों देते हैं। अब डिक्शनरी टैब में जाएं, ये देखें ये पासवर्ड फाइल आ गई।
अब इसको थोड़ा बड़ा करने के लिए अभी तो हाइट दे देते हैं हम, विथ इज इक्वल टू 400 और हाइट हम 40 कर देते हैं। अब आप इसको चेक करें, ये देखें अब ये थोड़ा बड़ा हो गया। अब इसी तरह हमने इसको पेडिंग भी दे देनी है। फिलहाल हम इसको स्टिक बटन बना लेते हैं, फिर बाद में इसको पेडिंग वगैरह देते हैं ताकि आपको डिज़ाइन में फ़र्क नज़र आए। तो बटन हम डायरेक्ट बना लेते हैं, सिटी के बटन। इसके बाद मास्टर इसका हमने कर देना है सेल्फ डॉट डिक्शनरी टैब, और टेक्स्ट इसको हमने देना है ब्राउज। ब्राउज हाइट इसकी हम दे देंगे 40 ताकि इसकी और एंट्री की हाइट सेम हो जाए। और इसको एक कमांड दे देते हैं हम। कमांड को फिलहाल स्किप करते हैं, हम इसको पहले प्लेस कर देते हैं। ग्रिड रो 0 कॉलम 1। अब ये चेक करें तो इसमें काफ़ी फासला है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ इसको राइट में और इसको लेफ्ट में हम लगा देंगे, स्टिक कर देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे स्टिकी, अच्छा एंट्री को हमने राइट में लगाना है तो ईस्ट में लगाएंगे, और बटन को हमने लेफ्ट में लगाना है तो वेस्ट में करेंगे। सॉरी मैंने यहाँ पे स्टिकी गलत जगह दे दिया। आज यहाँ पे मैं स्टिकी इसको वेस्ट कर देता हूँ। अभी चेक करते हैं, ये देखें अब थोड़ी सी पेडिंग दे देते हैं ताकि थोड़ा सा फासला भी रहे दरमियान में। तो पेडिंग हम किसको देंगे, हम देंगे एंट्री को, ज़्यादा नहीं, हम पेड एक्सटेंड कर देते हैं। अब चेक करते हैं, ये चेक करें, अभी देखें पहले से बेहतर लग रहा है। अब इसको मैच कर लेते हैं इसके साथ, ये देखें सेम लग रहा है। अच्छा ये नीचे वाली चीज़ फिक्र नहीं करें, जब हम ये बनाएंगे तो ऑटो पे ऊपर आ जाएगी, हमने इसको वेट 1 दिया होगा, यानी कि जितनी जगह अवेलेबल हो, जितनी हाइट अवेलेबल हो उतनी ही हाइट ले ले। जब हम ये बनाएंगे तो हाइट ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी इसकी, तो ये सेंटर में ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें ब्राउज करनी है फाइल। जब हम इस ब्राउज बटन पे क्लिक करें, इसके अंदर वो फाइल आ जाए, तो उसके लिए हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा। इसका नाम दे देते हैं सेलेक्ट पासवर्ड फाइल। इसको फिलहाल पास कर देते हैं और यहाँ पे हम इसे कमांड में दे देते हैं, तो पासवर्ड फाइल, फाइल डायलॉग। अच्छा ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर देगा, यहाँ पे नहीं किया, आई थिंक कस्टमर किट ने इसको इंपोर्ट कर दिया है, या रन करके चेक कर लेते हैं। आस्क ओपन फाइल नेम, इस मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे, हमारे को फिर फाइल का पाथ रिटर्न कर देगा। इसके मैं अंदर एक आर्गुमेंट्स डिफाइन करना है, फाइल टाइप्स। तो मैं यहाँ पे एक फाइल टाइप डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि हमें टेक्स्ट फाइल चाहिए फिलहाल। फाइल टाइप्स, ये एक लिस्ट या टपल बना रहे हैं हम, एक और टपल का, साथ में आखिर में कोमा लगाना मत भूलिएगा। टेक्स्ट फाइल, और ये डॉट टी फाइल्स हैं सारी, ये कोमा लाजमी लगाइएगा, वरना आप इसको एक लिस्ट डिफाइन कर सकते हैं अगर टपल आपने बनाना है तो। उसके बाद हमने फाइल टाइप्स में फाइल वेरिएबल दे देना है। तो उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारा ये इतना काम कर रहा है, कोड नहीं, ये देखें ये आ गया, ये देखें ये टेक्स्ट फाइल का आपको ऑप्शन दे रहा है। आपने चेक करना है कि अगर पासवर्ड फाइल कोई सेलेक्ट करता है, पासवर्ड फाइल को तो कोई नाम रिटर्न करता है, अगर यूज़र सेलेक्ट करके बगैर इसको काट देता है तो नन रिटर्न करेगा। तो अगर ये नन होता है तो हमने इसको चलाना नहीं है, कुछ भी डिफाइन नहीं करना। अगर ये नन नहीं होता है, कोई पासवर्ड फाइल सेलेक्ट करता है तो हमने फाइल एंट्री को चेंज कर देना है, पासवर्ड फाइल एंट्री को। पासवर्ड फाइल एंट्री डॉट डिलीट, हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। तो इसको इसके अंदर जितना भी लिखा हुआ होगा वो डिलीट कर देंगे। अगर ये एकदम मैं इसको कमेंट काट करता हूँ तो आपको समझाता हूँ। तो फिलहाल इसको इंसर्ट करना है हमने, डॉट इंसर्ट 0, भाई इंडेक्स 0 है, और पासवर्ड फाइल हमने ये इसमें करना है इंसर्ट। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने वो डिलीट मेथड क्यों लगाया था। ये पासवर्ड फाइल से ये तो सेलेक्ट की, यहाँ पे आ गई। अब भी मैं वापस से अगर कोई फाइल सेलेक्ट करता हूँ तो इसके आगे ऐड कर देगा, तो उसके लिए मेरे को इसको ये कोड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ये लाइन के जब जब ये हम इसको सिलेक्ट करें तो पीछे जितना भी लिखा हुआ हो इंडेक्स 0 पे वो डिलीट कर दे। इस एंड का मतलब है इंडेक्स 0 से लेके बिल्कुल आखिर तक सब कुछ डिलीट कर दे, फिर ये इंसर्ट करे। तो ये हमारी डिक्शनरी टैब भी हमने डिफाइन कर दी। और ये पासवर्ड फाइल हमने इसलिए चेक किया कि अगर कोई यूज़र मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसको खोलता है और कोई फाइल सेलेक्ट किए बगैर इसको काट देता है तो ये नन रिटर्न कर रहा है, तब इस वहाँ पे कुछ भी अपडेट ना हो, इस वजह से हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं।
जो हमारे टैब हो गए। अब हमने चेक करें तो हमारा आधे से ज़्यादा कोड लिखा जा चुका है। अब हमने ये चीज़ें बनानी है, ये 3 चीज़ें, ये 3 रोज हमने डिफाइन करनी है। तो देखें तो ये 2 कॉलम में ही हमने वो पहले डिफाइन कर दिए थे। तो आपने यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पे एक नया फंक्शन बना लेते हैं। इसका नाम देते हैं क्रिएट फाइल सिलेक्शन। एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ सिलेक्ट फाइल एंट्री। यहाँ पे आपने इसको मास्टर सेल्फ दे देना है, क्योंकि हम किसी टेप के अंदर नहीं बना रहे, अपने मेन विंडो के अंदर बना रहे हैं। तो मास्टर सेल्फ प्लेस होल्डर टेक्स्ट आपको इस तरह दे देना है, सिलेक्ट अ फाइल टू क्रिएट, और इसकी हम विथ और हाइट डिफाइन कर देंगे। विथ और हाइट मैंने आपको बताया था कि इसकी विथ और हाइट काफ़ी छोटी होती है, तो इसको बड़ा करने के लिए हम ये दे रहे हैं। ये हमने इसकी विथ और हाइट डिफाइन कर दी। अब इसको हम यहाँ पे ग्रिड में शो करते हैं। तो इसकी रो 1 है, क्योंकि हमारी रो 0 में टेब व्यू हमारा आ चुका है। इसके अलावा कॉलम इसका 0 है। और फिलहाल इतना ही करते हैं और चेक करते हैं। क्रिएट फाइल सिलेक्शन, इधर गया, ये रहा, ये देखें ये आ गया। सो अभी हम इसका बटन ही बना लेते हैं ब्राउज का। हाइट दे देते हैं इसको, ताकि ये इसकी और एंट्री की हाइट सेम रहे। इसको ग्रिड कर देते हैं पहले तो, डॉट ग्रिड। इसकी रो सेम रहेगी, कॉलम हम इसका एक आगे कर देते हैं, कॉलम 1 कर देते हैं। तो चेक करते हैं, ये देखें अभी जो फासला है ये कम, यहाँ पे भी था फासला, इसको हमने कम करने के लिए क्या किया था, जो एंट्री थी इसको हमने राइट से स्टिक कर दिया था, और जो बटन था इसको हमने लेफ्ट से स्टिक कर दिया था। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, स्टिकी। अब यहाँ पे हमें एंट्री को राइट से करना है, तो इसका ईस्ट होगा, यानी कि ईस्ट से हम कर रहे हैं, और इसको हम वेस्ट से कर देंगे। अब ये चेक करते हैं, ये देखें ये वेस्ट साथ में चिपक चुका है। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी ताकि थोड़ा ब्यूटीफुल नज़र आए, तो उसके लिए हम पेडिंग दे देते हैं। तो पेडिंग हम इसकी दे रहे हैं 10। ये देखें थोड़ा सा नीचे भी हम पेडिंग दे देंगे इसकी, ताकि हम जब दूसरा ये जो बनाए तो इसमें भी थोड़ी स्पेस आए। तो इसकी भी हम पेडिंग दे देते हैं, तो पेड वाई कर देते हैं। ये थोड़ी सी पेडिंग चाहिए तो हम इसको पेड वाई ऐड कर देते हैं। ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम क्या करना है, ब्राउज बटन का कमांड बनानी है। तो उसके लिए हम एक वापस से अलग से मेथड बनाएंगे, डेफ सेलेक्ट लॉग्ड फाइल सेल्फ। यहाँ पे भी हमें सबसे पहले फाइल टाइप्स डिफाइन करने होंगे। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये 2 तरह की फाइल्स को क्रिएट कर सकता है, रार और डॉट जिप फाइल्स को। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं जिप फाइल्स और जिप। ये टेक्स्ट के तौर पे आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दो तो हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं 2 दफ़ा। ये देखें ये टेक्स्ट फाइल्स जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये चीज़ है। और जो फाइल्स का आखिर में एक्सटेंशन होता है जिससे उसको वेरीफाई किया जाता है कौन सी फाइल सेलेक्ट करनी है, वो ये चीज़ होती है। यहाँ पे स्टार का मतलब होता है कि नाम जो भी हो डॉट जिप, यानी कि डॉट जिप पे वो एंड हो रहा हो। तो डॉट जिप फाइल हमारे को चाहिए और डॉट रार फाइल्स चाहिए हमारे को। ये 2 फाइल्स क्रिएट कर सकता है ये। तो डॉट रार कर देते हैं। उसके बाद हमने फाइल नेम नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। और जिस तरह पिछली बार फाइल डायलॉग से हमने फाइल नेम को सेलेक्ट किया था, इसी मेथड वापस से इस्तेमाल करेंगे। फाइल टाइप्स पे हम वापस से इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं। ये हो गया। तो फाइल नेम, अगर कोई फाइल सेलेक्ट करता है तब ही ये आगे का काम हमारा कोड एग्जीक्यूट करे, वरना आगे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं करे। तो वही सेलेक्ट फाइल एंट्री डॉट डिलीट, मैं आपको समझा चुका हूँ डिलीट हम क्यों कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। उसके बाद यहीं पे हमें इंसर्ट भी करना है, इंडेक्स 0 पे हमने फाइल नेम को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। तो अभी चेक करते हैं हमारा इतना कोड। अब ये चेक करें, ये काम नहीं कर रहा, सॉरी। अब मैं आपको कमांड भी देना पड़ेगा यहाँ पे बटन के अंदर। कमांड इज इक्वल टू सेल्फ डॉट सेलेक्ट लॉक्ड फाइल। यहाँ पे आपने फंक्शन को कॉल नहीं करना है, फंक्शन का खाली रेफरेंस पास करना है। ये देखें, ये देखें, ये इतना कोड हमारा काम कर रहा है, ओके हो चुका है। तो हम सेम कोड को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट आउटपुट पाथ।
यही कोड है, हाँ यही। सिलेक्ट आउटपुट पार्ट, फिर हाइट हम सेम रख रहे हैं इसकी, और इसकी रो हम चेंज कर देंगे, रो 2, इधर भी हम रो 2 कर देते हैं, ये सेम रहेगा। हम यहाँ पे कमांड वाला फंक्शन चेंज करेंगे, तो इसको चेक करते हैं, ये देखें ये भी काम कर रहा है। अभी अब चेक करें तो हमें थोड़ी इनकन्सिस्टेंसी है, ये जो ब्रोस का बटन है ये थोड़ा सा नीचे जा रहा है। उसकी वजह ये है कि हमने पेड बाय यहाँ पे तो दे दिया, यहाँ पे बटन को नहीं दिया है, तो हम बटन को भी पेड बाय ऐड कर देते हैं। अभी चेक करते हैं, हाँ अब थोड़ा बेहतर है। सो उसके बाद अभी हमने सेलेक्ट आउटपुट पाथ वाला फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। सेलेक्ट आउटपुट पाथ सेल्फ, हम ये सेम चीज़ यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हम फोल्डर सेलेक्ट कर रहे हैं तो फाइल टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे आस्क डायरेक्टरी, उसके बाद फाइल नेम, ये इसको फाइल नेम की जगह इसका नाम चेंज करके आउटपुट पाथ कर देते हैं। और यहाँ पे फाइल एंट्री की जगह सेलेक्ट आउटपुट पाथ या आउटपुट पाथ एंट्री हम कर देते हैं, आउटपुट पाथ एंट्री, यही चीज़ हम यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं। अब चेक करते हैं, ये देखिए हम जिस तरह अपना नए रो लगाते जा रहे हैं ये ऊपर जाता जा रहा है। सो अभी चेक करके, ये जिप फाइल, और ये सॉरी हमने यहाँ पे अपनी इसको चेंज नीचे सेलेक्ट आउटपुट पाथ फंक्शन को चेंज कर देते हैं। चेक करते हैं रोज, हमने ये फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, डेस्कटॉप ये आ गया, इसको काटते हैं तो चेंज नहीं हो रहा, और अगर हम चेंज करते हैं कोई तो ये हमारा सही काम कर रहा है। अब लास्ट में हमें स्टार्ट बटन बनाना है, तो उसके लिए क्रिएट स्टार्ट बटन का अलग से फंक्शन बनाएंगे हम। स्टार्ट बटन, यहाँ पे एक नया वेरिएबल डिफाइन करेंगे हम स्टार्ट बटन के नाम से। ये क्यों वेरिएबल क्यों बना रहे हैं, डायरेक्ट बटन क्यों नहीं बना रहे हैं, इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद हम मास्टर इक्वल टू सेल्फ कर देंगे, क्योंकि हम मेन विंडो में उसको बना रहे हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। तो टेक्स्ट सेट करेंगे जो कि स्टार्ट होगा, इसको फ़ॉन्ट डिफाइन कर देते हैं डिफ़ॉल्ट लार्ज बटन फ़ॉन्ट, ये सेम वही फ़ॉन्ट है जो हमने सेगमेंट बटन पे ऊपर टेब व्यू में डिफाइन किया था। इसकी विड्थ हम डिफाइन कर देते हैं जो 200 होगी, और हाइट क्योंकि इसकी डिफ़ॉल्ट विड्थ और हाइट काफ़ी कम होती है इस वजह से बटन बड़ा बना रहे हैं। हम फिलहाल कमांड इसका डिफाइन नहीं करते, शो कर देते हैं रो इजिकल टू 4, कॉलम इजिकल टू 0, और उसका कॉलम स्पेन हम 2 कर देंगे, यानी कि कॉलम स्पेन मतलब है ये कितने कॉलम में जगह घेरे है, यानी कि 2 कॉलम की जगह ले ले, तो कॉलम स्पेन 2, इसको हम पेड एक्स दे देते हैं, यानी कि पेड एक्स 80 कर देते हैं हम, और पेड वाई भी डिफाइन कर देते हैं। पेड वाई में मैंने इसको लेफ्ट से सॉरी ऊपर से मैंने 16, नीचे से 24 देनी है, तो ये मैं इस तरीके से कर सकता हूँ टपल दे के। अभी अब इसको एक दफ़ा रन करके चेक करते हैं, दो सेल्फ क्रिएट स्टार्ट बटन, ये देखिए हमारी एप्लीकेशन रेडी हो चुकी है। तो अभी मेरे को याद आया कि इसकी हमने आइकन सेट नहीं की थी, तो इसकी आइकन भी हम सेट कर लेते हैं। वो आइकन मैं अपने प्रोजेक्ट से या यहाँ से गिटहब से उठा लेता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ, कॉपी फोल्डर, ये हमारी आइकन्स आ गई। ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इन आइकन्स का, या आप मेरे गिटहब के रिपोजिटरी से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका आइकन कैसे डिफाइन करना है, यहीं पे हम इसके आइकन को डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हम इसके आइकन करते हैं आइकन इजिकल टू एक ये मॉड्यूल आपने इंपोर्ट कर लेना है पाथ टिप से पाथ, इसमें अंदर आपने ये पाथ फाइल, यानी कि इस अभी इस फाइल इस तरीके से हमें इस फाइल की लोकेशन का पता चल गया। अब हम पेरेंट जाते हैं, यानी कि अब इसको अगर मैं प्रिंट करूँ तो हमारे को इस फाइल की डायरेक्टरी पता चल जाएगी शुरू से एंड तक, जैसे सी के अंदर है, डी के अंदर है, और फिर उसके अंदर कौन सा फोल्डर है वो। अब यहाँ पे मैं इसको स्लैश लगा के आइकन्स फोल्डर और आइकन 512 डॉट आई को, ये फाइल मैंने सेलेक्ट कर ली। अब सेल्फ डॉट आइकन बिटमैप और आइकन, ये आइकन हमने इसकी लगा दी, तो चेक करते हैं, ये इतना सा कोड था और हमारी आइकन लग चुकी है। अच्छा ये नीचे जो आ जाए आइकन है ये इस तरह से चेंज नहीं होगी, इसके लिए हमें जब इसको कंपाइल करेंगे पेंसिल की मदद से EXE में चेंज करेंगे तब हमारा आइकन
इसको देनी पड़ेगी, तब जाके नीचे वाली आइकन भी चेंज होगी। तो ये ऊपर हमारी आइकन लग चुकी है, ये हमारा काम ओके हो चुका है। हमारी आइकन इसको कमांड देना पड़ेगा, यानी कि जब हम स्टार्ट बटन पे दबाएं तो हमारे क्रेक वगैरह जो शुरू होता है सारा, तो उसके लिए तो उसको भी हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे, सेफ डॉट स्टार्ट बटन मेथड। जब तक डिफाइन नहीं किया तो डिफाइन कर लेते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैं अगली वीडियो में करूँगा, अभी वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।